हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे कब है संतान सप्तमी, जाने इसकी विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व और भगवान को क्या भोग लगाएं। संतान सप्तमी का महत्व। मित्रों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास का विशेष ही महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो वहीं कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत को संतान साते के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माता, पिता या अन्य कोई भी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में संतान सप्तमी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और संतान सप्तमी दिन क्या करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि। मित्रों, अब संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर पुत्र की मंगल कामना के लिए विनती करती हैं। फिर पूजा के लिए घर में किसी जगह को साफ करके एक चौकी रखें और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पूजा के लिए कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर आम के पत्ते आदि रखकर ऊपर से नारियल रखें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान शिव जी को मौली, अक्षत, चंदन, फूल, पान और सुपारी आदि चढ़ाइए और खीर, पूरी, गुड़ से बने मीठे हुए भोग लगाइए। फिर संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने या फिर सुनाइए और अंत में भगवान शिव व माता पार्वती की आरती करके पूजा का समापन करें और पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत के दिन क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में व्रती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाओं को पुआ का भोग लगाती हैं और उसी को खाकर व्रत का पारण करती हैं। इसके अलावा सभी व्रती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाएं भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी किसी महिला को पुत्र नहीं है, उस महिला को संतान सप्तमी का निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन जो महिला भगवान भोलेनाथ को सूती डोरा अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा सुनती है और कथा समाप्त होने के बाद उस डोरे को अपने गले में पहनती है, तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी व्रती महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम के समय गुड़ से बनी 7 पूरी का भोग लगाती हैं, तो उसके पुत्र की दीर्घ आयु होती है और उसके पुत्र की तरक्की होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी महिला भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ देती हैं और भगवान शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को सूखा नारियल चढ़ाती हैं, तो उस महिला को संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी पूजा का मुहूर्त। संतान सप्तमी 10 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि शुरू होगी 9 सितंबर 2024 को रात्रि 9:53 पर। भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर 2024 को रात्रि 11:11 पर।
हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर भोलेनाथ।